क्या तो तुम ठीक रही हो। ये बात तो रिफत भाभी को खुद भी सोचनी चाहिए। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन पता है मुझे क्या लगता है, रिफत भाभी मुबारक मस्तूर बनना चाहती है। उनको लगता है कि वो जो कह रही हैं, जो कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है। रिफत भाभी ऐसा सोच रही हैं तो बहुत बहुत गलत सोच रही हैं। हाँ है तो, लेकिन लेकिन रोहान, ये तो मेरा खदशा है ना। हो सकता है मेरा वहम हो। रिफत भाभी अपनी अम्मी को बुलाना चाह रही हैं, इसमें वहम वाली कौन सी बात है? देखो रोहान, ये सारी बात मेरे यकीन के बहुत करीब है। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि रिफत भाभी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। देखो, अगर रिफत भाभी गलती कर रही हैं तो कोई एहसास तो दिलानी चाहिए ना। मैं आफाक भाई से बात करता अब नहीं नहीं, देखो तुम्हें इन चक्करों में पड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। और भाभी के पास इस घर का इख्तियार है, वो जो जी चाहे करे। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। और अगर बात करनी ही है तो आफाक भाई को करनी चाहिए ना। जब वो ये बात नहीं कर रहे तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है। तो वो जो जी चाहे करें, लेकिन मैं उनको रोकूंगा सर। तुम समझ नहीं रहे रोहान, भाभी को ये गलती करने दो। जी जी, जाहिर है अब बात ऐसी हो तो सब कुछ भुला ही दिया जाता है। जी जी अम्मी, आप आके देख लें खुद ही। जी जी जी, खुदा हाफिज। रिफत की अम्मी थी, परेशान हो रही थी, घर पे आना चाहती हूँ। मैंने कहा आके देख लिया। आया सही कह रही है, आफाक भाई की मर्जी शामिल है इसमें। तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, बस मैं यही सोच रहा था कि एक बार अम्मी जान से पूछ लेते, नहीं इजाजत ले लेते। यार, अम्मी जान को इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान करना मुनासिब होगा? मेरे कहने का मतलब है कि कल को कोई बड़ी बात भी हो सकती है, तब कैसे रोकेंगे उन्हें आने से? जब अम्मी जान ने उन पर पाबंदी का फैसला किया था तब भी आपको उस फैसले पर एतराज ही था। क्या कहना चाह रहे हो तुम? कहना तो बस मैं ये चाह रहा हूं कि अगर हुक्म अम्मी जान का है तो फिर इजाजत का इख्तियार भी उन्हीं के पास है। खैर, एनीवेज, आप लोग अगर फैसला कर ही चुके हैं ऑलरेडी तो मैं क्या ही कह सकता। क्या हुआ, आप भाभी की तबीयत पूछने नहीं गई? शमीम से पूछ लिया था मैंने, उसने बता दिया था कि वो ठीक है अभी।
वैसे आपके रिएक्शन ने तो उनका सर ही घुमा दिया। बहुत अच्छा किया आपने। बस आप कायम रहिएगा इस पे। मैंने जो कुछ भी किया है मुझे उस पर कोई निदामत नहीं है। फिर भाभी को लग रहा है जैसे वो इस घर की मालकिन है। उनका नाम मुबारक मस्तूर है और हम उनकी बहुएं हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आगे जो भी बात करेंगी या जो भी कुछ करेंगी सोच समझ के करना चाहिए उन्हें। ये तो आप कह रही हैं ना, मगर दूसरी तरफ तो कहानी बिल्कुल उलट है। वो खुद को मुबारक मस्तूर समझ रही है, बल्कि उतना ही अक्लमंद भी। तभी तो उनके फैसलों की नफी कर रही हैं। कैसे फैसले? अभी देखकर आई हूं मैं। रिफत भाभी की अम्मी उनके साथ कमरे में बैठी हैं उनके। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? अभी तो वो स्याह करें या सफेद, सब कुछ उनके हाथ में है। कौन रोक सकता है उन्हें भला? किसकी इतनी मजाल? क्या हुआ, आप तो परेशान हो गई? क्या करेंगी आप? हाँ, मैं वो करूंगी जो रिफत भाभी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे खुद समझ नहीं आया, इस घर में आप इसलिए दाखिल हुई हैं क्योंकि आपको लगता है कि अम्मी के फैसलों को अपने पैरों तले रोनने का इख्तियार आपकी बेटी को मिल गया है। ये तुम किस तरह से बात कर रही हो मेरी अम्मी से? इस घर में दाखिले का तो इख्तियार मिल गया, मेरी जिंदगी में घुसने का इख्तियार नहीं मिला है आप लोगों को। अरे साइमा बेटी, कैसी बातें कर रही हो? बेटी नहीं हूं मैं आपकी, प्लीज बेटी मत बोलें। ये बेटी है आपकी, जिनका एक बेटा और एक बेटी है। साइमा, तमीज से बात करो मेरी अम्मी से। तो इनको भी बोलना चाहिए था ना कि तमीज से बात करें। इनको क्यों नहीं कहा? इनको क्यों नहीं कहा कि ऐसे बात करने से साइमा और जरार के बीच में मसले हो सकते हैं? क्यों नहीं कहा? उस वक्त तो बहुत तल्ख जुमरे निकल रहे थे ना। बताइए, किसने हक दिया है आपको? मुझे बे औलादी का ताना देने का आपको हक किसने दिया है? सारा रिफत, चुप। एक तो चोरी, उस पर सीना जोरी भी आप करेंगे। थप्पड़ कैसे मारा मुझे? हाँ, कैसे मारा है थप्पड़ आपने मुझे? मारा नहीं है, सजा दी। सजा दी है कौन आप सजा देने वाली? तमीज से बात करो। इस वक्त इस घर में बड़ी हूं मैं। बड़ी है? मेरी लिए जो सोच रखी है उसका क्या? कौन सी सोच रखी है? क्या गलत सोच है? इतना ही कहा है ना कि इतने साल हो गए और तुम्हारे यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई। झूठ है, गलत है। तुम्हें इस बात ने इतनी इजाजत दे दी कि मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी कर सको। इज्जत मिल गई ना आपको इस घर में, तो आप में से बाहर हो गई है। पांव जमीन पे टेके नहीं रहे। ये थप्पड़ का जवाब जरूर दूंगी मैं, भूलूंगी नहीं है, ये याद रखिएगा मेरी बात। छोड़ूंगी नहीं मैं।